Hello, my dear students. I am Ashutosh Chaturvedi, your math teacher. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्स अकेडमी। हमने आपको प्रीवियस जो चैप्टर था एक्सपोनेंट्स, उसमें आपको पूरा हमने बेसिक्स क्लियर किया था और एक्सरसाइज 2A 2B कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो आपका क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हम आपके स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं, इसके बेसिक्स जो है उनकी एक्सरसाइज हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम स्क्वायर्स पर। तो स्क्वायर्स क्या है, सपोज करना एक नंबर दिया हुआ है, हमें नंबर दिया हुआ है 3। अब 3 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब 3 का स्क्वायर होता क्या है, तो स्क्वायर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पावर में। ठीक है, किसकी पावर में, 2 की पावर में। तो अब मींस 3 पावर 2, आप पहले भी पावर नोटेशन पढ़ चुके हो आपके चैप्टर सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल 9। मींस जो 3 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका 9 होता है। 3 स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है। तो मींस जो नंबर है स्क्वायर होते हैं वो क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर का इट सेल्फ से मल्टीप्लिकेशन। कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका खुद से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 10 इंटू 10 100। ये क्या हो गया, इसके स्क्वायर्स हो गए। अब इसके अपोजिट में आते हैं। तो अब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, वह नंबर जो किसी का स्क्वायर होता है। ओके, वह नंबर जो जिस नंबर का स्क्वायर होता है वो उसका स्क्वायर रूट होता है। जैसे बात करें 100 की, तो 100 किसका स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है आपके 10 का। तो 10 क्या है, 100 का स्क्वायर रूट। अगर हम बात करें 81 की, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो 9 उसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट। ओके, तो आपको एक छोटी सी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इनकी जो बेसिक्स प्रॉपर्टी वगैरह वो है वो हम देखेंगे कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले लास्ट में अगर आपके 1 स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 देखेंगे। अब 2 स्क्वायर इक्वल 4, 3 स्क्वायर इक्वल 9, 4 स्क्वायर इक्वल 16, 5 स्क्वायर इक्वल 25 एंड 6 स्क्वायर इक्वल 36, 7 स्क्वायर इक्वल 49, 8 स्क्वायर इक्वल 64, 9 स्क्वायर इक्वल आ गया आपका 81, 10 स्क्वायर इक्वल आ गया 100। ओके, तो इतना आपका आ गया हो। तो अब आप देख रहे हो कि किसी भी नंबर के लास्ट डेट में या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो में से आ सकता है, और अदर तो कुछ आते नहीं है। तो याद रखना, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में 1 4 5 6 9 एंड 0 आएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट में ऑलवेज क्या आएगा, 1 4 5 6 9 0। अगर ये नहीं आते हैं तो आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 एंड 8 आता है तो वो नंबर्स कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये आपके क्या है, बेसिक्स। तो अब ऐसा नहीं है कि हर किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 आए तो वो उसका स्क्वायर रूट होगा, सॉरी स्क्वायर होगा, वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 21 है, 21 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कंपलसरी क्या है कि लास्ट में अगर 2 3 7 8 आते हैं तो वो स्क्वायर रूट नहीं होता है वो नंबर। लेकिन अगर 1 आपका 4 5 6 9 0 आते हैं तो स्क्वायर रूट हो सकते हैं, पॉसिबल है कि वो स्क्वायर रूट हो सकते हैं। क्लियर है, मीन जब स्क्वायर रूट वह नंबर होगा तो उनके लास्ट में इन नंबर्स का होना कंपलसरी है। ओके, तो हमारे नेक्स्ट जो आपका बेसिक्स है उस पर बढ़ते हैं। तो एक बेसिक और दिया हुआ है कि स्क्वायर्स ऑफ एन स्क्वायर्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ऑड एंड स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। देखो आपको देखते हैं 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो 1 स्क्वायर कितना है 1, तो 1 भी कैसा नंबर है, ऑड। सपोज सेकंड देखते हैं 2 स्क्वायर, 2 एक इवन नंबर होता है तो 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 भी कैसा है, इवन। 3 ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर 9 भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर। मींस स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्लियर है, तो हम नेक्स्ट फंडामेंटल जो है आपका नेक्स्ट बेसिक है उसको देखते हैं। तो
अब हमारा नेक्स्ट बेसिक क्या है कि एंड ऑफ द जीरो, किसी भी नेचुरल नंबर के एंड में, एंड ऑफ द नेचुरल नंबर्स, किसी भी नेचुरल नंबर के एंड में अगर जो जीरोस हैं वो इवन होते हैं तो वो ऑलवेज कैसा होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो कैसे, सॉरी एक आपको थोड़ा और क्लियर कर दें कि एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ जीरोस द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, मीन्स अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसके बाद में जीरो हैं तो वो ऑलवेज कैसे होंगे, आपके इवन होंगे। सपोज करना 100, 400, 10,000, 900, ओके, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनके बाद जो जीरोस हैं वो कैसे हैं, इवन, ठीक है। तो मींस जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके लास्ट में जो एंड ऑफ द जीरोस होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं, इवन होते हैं। क्लियर है आपको। इसके बाद और एक और अच्छा सा बेसिक है जो आपके कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो क्या है, एन ऑड नंबर का सम, फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम। जैसे ऑड नंबर्स आपके हमने बताया भी क्या होते हैं, 1, फिर क्या दिया है 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ज्यादा करना है 17 कर लिया आपका, ओके। तो अगर इनका हम सम देखें तो आपको इसका सम करने में बहुत टाइम लगेगा। कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। अगर आप इनका सम करोगे तो 81 आएगा। सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया, इतनी जल्दी तो सम होगा ही नहीं। सम नहीं होगा लेकिन ट्रिक वर्क करेगी। क्या वर्क करेगी, देखो बेटा, कि हमने बताया कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, अब कितने एन ऑड नंबर्स हैं, एन ऑड नंबर्स हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जितने ऑड नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर ही इसका सम होता है। तो एन स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 81। सपोज करना 10 ऑड नंबर से तो 100, ओके, 5 ऑड नंबर से तो 25, ओके। जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं, सपोज 2 ऑड नंबर्स हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1 और 3 कितना हो गया 4। 3 ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 5 प्लस 3 9, 8 प्लस 1 9, ओके। फिर 16, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। मींस जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं, फर्स्ट एन और स्क्वायर आपके फर्स्ट एन नंबर होते हैं, तो उनका स्क्वायर ऑलवेज कैसा होता है, एन स्क्वायर। मतलब जितने आपके स्क्वायर नंबर आपके नंबर हैं ऑड नंबर, उतना उसके स्क्वायर का आंसर आपका उसका सम आ जाएगा। क्लियर है। तो इजीली आपने कर लिया। तो बहुत छोटी छोटी सी बेसिक्स हैं आपके। अब एक चीज और देखते हैं कि जो भी आपके स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी स्क्वायर है वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या 4 का मल्टीपल होगा। मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, या तो आंसर 0 आएगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता है। अब कोई भी हम जैसे देखते हैं, एक 3 वाला देखते हैं और 4 से देखते हैं। कंडीशन सपोज करना एक आपका एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है 16, तो 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 या 15 और 1 कैरी आ गई, तो अब रिमाइंडर 1 आ गया, ओके। इसमें केवल 1 वर्क नहीं करता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। केवल 1 की प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी और अदर सारी प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है। तो अब 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 से अगर 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो मींस आप किसी भी स्क्वायर को 3 या 4 से डिवाइड करोगे, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 0 आएगा, इसके अदर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सी चीजें थी आपकी, जो बेसिक्स थे वो आपके कुछ क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट और कोई बेसिक है, हाँ आपके एक और है इंपॉर्टेंट बेसिक है, अच्छे से देखेंगे अब उसको। अब तो क्या दिया हुआ है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए हो, देखो हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे 24 एंड 25। 2 नंबर हैं, अभी नेचुरल नंबर लिए हुए हैं।
अब दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा करके देखेंगे। देखो हम इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो अभी क्या है 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ गया 625 माइनस 576 आंसर आ गया 49। तो थोड़ा करने में आपको टाइम लगा हुआ है, लेकिन हम ट्रिक से करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, तो करते हैं ट्रिक से, हम इतना क्यों करें। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ही कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए होते हैं उनका क्या दिया रहता है, डिफरेंस दिया होता है, तो उनका जो सम होता है वही उसके स्क्वायर्स का डिफरेंस होता है। कैसे 25 प्लस 24 आंसर आ गया। ओके, एनी डाउट? मीन्स n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर इक्वल होता है n और n माइनस 1। ओके, n माइनस 1 क्लियर हो जाएगा। इसका सीधा सीधा आंसर ये आया। अब क्यों होता है वो भी बता दे रहे हैं हम। अब इसलिए होता है क्योंकि एक आपने क्लास 6, 7, 8 में कुछ पढ़ा हुआ है, सॉरी 6, 7 में। अब क्या पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने। अभी आप क्या पढ़ा थे 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 49 इंटू 1 आंसर आ गया 49। तो आपको पता है जब भी दो कैसे नंबर होते हैं, जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका डिफरेंस ऑलवेज 1 आता है। जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका ऑलवेज डिफरेंस 1 आता है। तो अगर डिफरेंस 1 होगा उसका किसी में भी इंटू कर तो वही नंबर आएगा। तो 24 प्लस 25 प्लस 24 आ गया। अब इधर कुछ भी बना रहे, ए वाला पोर्शन ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। यहां आप माइनस करोगे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, ये ऑलवेज 1 आएगा। तो जो सम आएगा वो उसका आंसर हो गया। तो इसलिए ये आपका आंसर सम केवल आंसर हो जाता है। ओके, तो ये आपके बेसिक्स थे। एक बेसिक और है पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट होते क्या हैं उसको हम समझेंगे। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी है आपने, एक ट्राइंगल में वर्क करती है। वो कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं, सपोज करना एक दिया हुआ है ट्राइंगल। अब वैसे जरूरत नहीं है लेकिन हम आपको बेसिक के लिए समझा दे रहे हैं। देखो ये होता है हाइपोटेनियस, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर। ओके, अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके स्टार्टिंग के 2 नंबर्स के स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। अब इसमें देखो हम बात करेंगे कोई भी नंबर अब कैसे निकलते हैं, पहले एक दो हम नंबर बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद कैसे निकलते हैं वो भी बता देंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट नंबर है आपका 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है। अब कैसे है वो देखते हैं। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे, अगर इससे वैल्यू रखें 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो अगर इस प्रॉपर्टी में वर्क कर रहा है, इस फॉर्मूले में वर्क कर रहा है, तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, वर्क करेगा। देखो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। तो 16 प्लस 9 25 इक्वल 25 आ गया। तो मींस जी पाइथागोरस थ्योरम में जो वर्क करता है उनको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। अब हम ट्रिपलेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ट्रिपलेट निकालने का एक फॉर्मूला है। अब वो क्या होता है वो देखो, देखो फर्स्ट होता है, अब पाइथागोरन ट्रिपलेट में लिखते हैं, फर्स्ट नंबर को लिखते हैं हम 2m, सेकंड को लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 1, थर्ड को लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 1। ओके, एनी डाउट? तो अब इसमें हम कोई भी नंबर रख के देख लें, बस 1 नहीं रखेंगे और सारे नंबर रख के देख सकते हैं। ओके, 1 के अदर देन। तो सबसे पहले नंबर होता है 2, होता है 2 रख के देखेंगे। अगर हम देखेंगे m इक्वल 2, सपोज करना में m इक्वल क्या दिया हुआ है, m इक्वल 2 दिया हुआ है, क्लियर है। तो m इक्वल 2 देखेंगे तो 2 इंटू 4, क्लियर,
टू स्क्वायर कितना होगा आपका 4 माइनस 1 3, और आपका एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5। ये आ गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, एक और देखेंगे। m इक्वल सपोज करना हमने रखा 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10। क्लियर है? तो बहुत इजीली आप इनको कर सकते हो, ज्यादा आपका कुछ नहीं है। अब एक लास्ट और देखते हैं, m इक्वल रखते हैं 4, तो 4 टू जा, हाँ 4 टू जा कितना आ गया 8, 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, और 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 16 प्लस 1 17 ही आ गया। ओके, तो अगर हम इनको फॉर्मूले में वर्कआउट करते हैं तो फॉर्मूले में वर्क कर जाएंगे। देखो कैसे, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, और अपना 15 स्क्वायर कितना होता है 225, और 17 स्क्वायर कितना होता है 289। तो ये कितना आ गया 289। देखो 289 इक्वल 289 आ गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो बहुत सिंपल सी चीजें थी जो आपने पढ़ी हुई है कि हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते क्या हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, इवन नंबर के अगर स्क्वायर होते हैं तो ऑलवेज इवन होते हैं, और ऑड स्क्वायर होते हैं तो वो ऑड नंबर होते हैं तो उनका स्क्वायर भी ऑलवेज ऑड होता है। तो इस टाइप से जो बेसिक्स थे वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज 3A। तो जो भी 3A के जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आपको इजीली आ जाएंगे। अब क्यों आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आगे एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी आपकी एक्सरसाइज के लिए जो आपकी बेसिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट बेसिक आप एक्सरसाइज नहीं लगा पाओगे। आपको जब पता होगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, तभी आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए फर्स्ट आप बेसिक सॉल्व अच्छे से करो, बेसिक को अच्छे से पढ़ो। बेसिक में जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से विद एग्जाम्पल आप अगर देखोगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपके रिव्यू वगैरह कमेंट्स हैं चैनल को लेकर या वीडियोस को लेकर वो अपने रिव्यू या कमेंट दें। तो आगे आप जो भी हमसे प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी जो भी वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और लाइव क्लासेस में भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं मेरे, जो अदर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है, कमेंट बॉक्स में बता दें कि जो क्वेश्चन में डाउट है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। तो अब आगे हमारा जो चैप्टर है 3A सॉरी एक्सरसाइज है 3A, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो हैव अ नाइस डे टू ऑल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।